वीवर्स, कॉस्टिकम उन लोगों के लिए है जो दूसरों के गम में खुद को भूल जाते हैं। ऐसे नरम दिल और इंसाफ पसंद लोग जो जुल्म या नाहक सलूक बर्दाश्त नहीं कर पाते। डॉक्टर J.T. कैंट ने अपने लेक्चर्स में फरमाया है, कॉस्टिकम इज़ द मेडिसिन ऑफ दोज हु सफ़र फ्रॉम सोरोस ऑफ अदर्स। कॉस्टिकम के मरीज़ आम तौर पे खुश्क सर्दी में बिगड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपसे बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कॉस्टिकम के बारे में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, हमने अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट हेल्थ अपडेट बर वक्त मिल सकें। व्यूवर्स, कॉस्टिकम उन लोगों के लिए है जो दूसरों के गम में खुद को भूल जाते हैं। ऐसे नरम दिल और इंसाफ पसंद लोग जो जुल्म या नाहक सलूक बर्दाश्त नहीं कर पाते। डॉक्टर J.T. कैंट ने अपने लेक्चर्स में फरमाया है, कॉस्टिकम इज़ द मेडिसिन ऑफ दोज हु सफ़र फ्रॉम सोरोस ऑफ अदर्स। यानी कॉस्टिकम उन लोगों के लिए है जो दूसरों के दुख में बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर कैंट के मुताबिक ये मेडिसिन इंसानी नर्वस सिस्टम और मोटर कंट्रोल पर गहरा असर रखती है। ऐसे मरीज़ जिन्हें चेहरे, ज़बान या आवाज़ के अज़लात में फालिज हो गया हो या आवाज़ बैठ गई हो, कॉस्टिकम वहाँ अपना हकीकी असर दिखाती है। अक्सर ये बीमारी किसी जज्बाती सदमे या दिल के दुख के बाद शुरू होती है। ये वो लोग होते हैं जो खुद पर जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन किसी दूसरे पर नाइंसाफ़ी नहीं देख सकते। डॉक्टर कैंट एक जगह लिखते हैं, ही इज़ फुल ऑफ एंजाइटी फॉर अदर्स, हिज हार्ट बर्न्स फॉर जस्टिस। यानी ये वो मिजाज है जो दूसरों की फ़िक्र में जलता रहता है और यही अंदरूनी आँख जिस्मानी कमज़ोरियों बदल जाती है। कॉस्टिकम की जिस्मानी अलामात बहुत नुमाया हैं। पेशाब पर काबू न रहना, ख़ास तौर पर हंसते, खांसते या छींकते वक्त चेहरे का फालिज, ज़बान का लड़खड़ाना या आवाज़ बैठ जाना, पुराने जलने के निशान या सख्त मस्से और जिस्म में एक मुसलसल जलन या सोजिश जैसा एहसास। कॉस्टिकम के मरीज़ आम तौर पे खुश्क सर्दी में बिगड़ते हैं और इन्हें गर्मी या गर्म मशरूब से आराम मिलता है। ये दवा पानी के करीब रहने वालों या हवा के ज़्यादा असर में आने वाले लोगों के लिए भी मौजूद देखी गई है। अब बात करते हैं पोटेंसी की, यानी कॉस्टिकम को किस ताकत में इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर J.T. कैंट के मुताबिक इन पैरालिटिक कंडीशंस एंड डीप इमोशनल कॉजेज हायर पोटेंसीज एक्ट बेस्ट। अगर बीमारी जिस्मानी सतह पर हो जैसे मस्से, जलने के निशान या पेशाब के मसाइल, तो पोटेंसी में रोज़ाना या वक्फे से 6 या 30 देना ज़्यादा बेहतर है। तो वीवर्स, अगर किसी मरीज़ में इंसाफ पसंदी, हसास तबीयत, इमोशनल, किसी जज्बाती सदमे के बाद जिस्मानी कमज़ोरी हो गई हो, पेशाब पर कंट्रोल ना हो, आवाज़ बैठ जाने या चेहरे का फालिज या पुराने मस्से और जलने के निशान मौजूद हों, तो कॉस्टिकम वहाँ दिल, दिमाग और जिस्म तीनों की तवाज़ुन की दवा है। तो वीवर्स, डॉक्टर J.T. कैंट के मुशाहिदात पर मैंने आपको कॉस्टिकम के बारे में बताया है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मेरी राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।